वेलकम टू एलटी बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। हमारा कोर्स काफ़ी हद तक अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। आज हम बात करेंगे OTDR। इस वीडियो का जो रूट होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ OTDR। OTDR है क्या, कंपोनेंट ऑफ OTDR, जो OTDR के मेन कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। OTDR ब्लॉक डायग्राम, इसकी ब्लॉक डायग्राम कैसी है, OTDR वर्किंग, ये काम कैसे करता है। OTDR ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो कैसा होता है, इसके अंदर जो डेड जोन और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। OTDR डिस्प्ले, लास्ट पे हम जो हमें डिस्प्ले मिलता है OTDR के ऊपर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो OTDR और ऑप्टिकल फाइबर के जो ट्रेस लेते हैं हम, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज OTDR। OTDR है क्या। OTDR का जो एब्रीविएशन है वो है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ये इनसे पहला लफ्ज उठा के OTDR को नाम दिया गया है। OTDR का O से ऑप्टिकल, T से टाइम, D से डोमेन और R से रिफ्लेक्टोमीटर। ऑप्टिकल से मुराद रोशनी, टाइम मतलब वक्त, यहाँ वक्त भी यूज होगा। डोमेन, डोमेन इलाका, कोई खास मखसूस जगह। रिफ्लेक्टोमीटर, रिफ्लेक्टोमीटर रिफ्लेक्ट का मतलब है बैक आना, मीटर ये खुद एक मीटर। तो मीन्स कि हम रोशनी को टाइम देते हैं कि तुम मखसूस इलाके में जाओ। इधर से इलाके से मुराद है हमारी फाइबर, 5 किलोमीटर, 20, 50, 60, 100, जितनी आप उसको आपके यूज़ में है। डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, वहाँ पे जाओ और रिफ्लेक्ट बैक हो के आओ और हमें बताओ कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसाइल्स आ रहे हैं। ये है हमारा OTDR। ये हमारे पास 2-3 OTDR हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन है वो सबका एक ही होता है। वो क्या होता है, OTDR इज़ ए वर्सटाइल पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है that is widely to evaluate the characteristics of an installed fiber optic links। मीन्स के जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर को कोई भी लिंक लगा हुआ है, कोई भी फाइबर हमारी बिछी हुई है, एक वो कम्युनिकेट कर रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उनको ये उन पे काम करता है, उनकी रिजल्ट हमें बताता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ आल्सो मैयर्ड ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मैयर करता है इसके पैरामीटर्स को, सच एज एटेनुएशन, इसकी एटेनुएशन को मैयर करता है। लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है फाइबर की, ये हमें कैलकुलेट करके देता है, मैयर करके देता है। ऑप्टिकल कनेक्टर, कहाँ कहाँ पे कनेक्टर लगे हुए हैं हमें वो बताता है। एंड सप्लाइसिंग लॉस, और कहाँ कहाँ पे सप्लाइसिंग लॉस है, ये हमें OTDR बताता है। क्लियर। OTDR फंडामेंटली इज एन ऑप्टिकल रिडार। बेसिकली ये एक ऑप्टिकल रिडार है, क्योंकि जो रिडार होता है वो अपने सिग्नल्स को मुंतशिर करता है, स्कैटर करता है। OTDR से भी हम लाइट्स को स्कैटर करते हैं, किसके अंदर, फाइबर के अंदर प्रोपोगेट करते हैं, वहाँ पे फिर आगे चल के वो ट्रैवल करती है। रास्ते में जो जो उसके मसाइल्स आते हैं वो हमें रिफ्लेक्ट बैक, हमें रिजल्ट देता है। तो ये है हमारा OTDR। अभी हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ OTDR। OTDR के मेन जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्टिकल के जो बेसिकली कंपोनेंट हैं वो 3 ही हैं। सबसे पहले हमारा लेज़र होता है एक, जो रोशनी को एमिट करता है। एक हमारा होता है ऑप्टिकल कपलर। थर्ड होता है हमारा फोटो डायोड। यहाँ पे हम एवलांच फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। ये हमारी यहाँ पे पोर्ट होती है जहाँ से हम अपनी फाइबर को
कनेक्ट करते हैं और इसकी कोर के अंदर लाइट भेजते हैं। ये इसके हैं मेन कंपोनेंट, ये 3 इसके। अभी हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ OTDR। ये ब्लॉक डायग्राम है OTDR की, ये हमारे पास OTDR है। सबसे पहले इसमें एक ट्रांसमीटर ब्लॉक होता है, एक रिसीवर ब्लॉक होता है, 2 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होता है OTDR। ट्रांसमीटर और रिसीवर ब्लॉक को हम ऑप्टिकल कपलर के थ्रू जोड़ देते हैं। ट्रांसमीटर ब्लॉक में हमारे पास पल्सेस जनरेटर होता है जो पल्स को जनरेट करता है, LED होती है, लाइट एमिटिंग डायोड या हमारा लेजर होता है, और रिसीवर ब्लॉक में हमारा फोटो डायोड होता है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। अभी ये ऑपरेट कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, ये हम समझते हैं। देखिए बेसिकली हमारी फाइबर जो है हम यूज़ क्यों करते हैं OTDR को। देखें या तो हमारी फाइबर में फॉल्ट आ गया है, या हमारी फाइबर ब्रेक हो गई है, या उसमें प्रेशर है, अटेनुएशन बहुत हाई है, सिस्टम आपस में सिंक नहीं कर रहे। तो इन सारे मसाइल्स को के हल के लिए हम फिर सबसे पहले फाइबर को ट्रेस करते हैं कि फाइबर पे मसला कहाँ पे है। तो ये हमारे पास OTDR है, OTDR का हमारे पास डिस्प्ले है। OTDR के अंदर एक मेन माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसके साथ हमारा ट्रांसमीटर ब्लॉक और रिसीवर ब्लॉक दोनों कनेक्ट होते हैं। क्लियर? ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, देखिए हमें जो भी करना है, हमें ट्रेस करना है किसी भी फाइबर को, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैन्युअली रेंज सेलेक्ट करते हैं, पल्स सेलेक्ट करते हैं, टाइम सेलेक्ट करते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन हम इसको देते हैं और हम ओके का बटन प्रेस कर देते हैं, स्टार्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी वो जाती हैं पल्स जनरेटर के पास। पल्स जनरेटर क्या करता है, पल्स को जनरेट कर देता है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, वो LED के, वो लेज़र के पास जाती है। लेज़र का क्या काम है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके वो लाइट को, पल्स को कपलर के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। ये हमारे पास फाइबर है। तो जो हमारी लाइट इसमें प्रोपोगेट हो रही है, जो हमने ट्रांसमिट की है, रास्ते में अगर कोई भी स्प्लाइस आया, कोई भी मैकेनिकल स्प्लाइस आया, या कोई क्रैक आया, या फाइबर ब्रेक आई, तो वहां से रोशनी रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? तो बैक स्कैटर जब लाइट आएगी फाइबर की कोर के अंदर से, तो कपलर का जो दूसरा रास्ता है वहां पे हमारा फोटो डायोड लगा होता है जो लाइट को लेता है, लाइट्स एनर्जी को लेता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। करने के बाद एनालॉग टू डिजिटल इसकी कन्वर्जन की जाती है, एम्पलीफाई किया जाता है इसको, और दोबारा फिर वो माइक्रो प्रोसेसर को दे देता है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाते हैं। क्लियर? ये थी ऑप्टिकल की ब्लॉक डायग्राम और इसका ऑपरेशन और इसके काम करने का तरीका। अभी हम बात करते हैं OTDR ग्राफ। OTDR का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है और उसका जो सिंबल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम OTDR को यूज़ क्यों करते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बात की कि OTDR को हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है या तो अंडरग्राउंड यूज़ की जाती है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, या अंडर सी, दरिया के अंदर, समंदर के अंदर लेआउट की जाती है, या हम ओवरहेड भी इसको लेआउट करते हैं। अभी जब फाइबर ब्रेक हो गई है, उसमें किसी किस्म का मसला आ रहा है, वो सारे मसाइल हम ये जो हैं ये हम स्टडी करेंगे। तो हमारा सिस्टम डिसिंक हो जाता है, आपस में कम्युनिकेट नहीं करता, अलार्म आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम OTDR उठाते हैं। ऑब्वियसली हमें पता होगा कि फाइबर कहाँ से ब्रेक है या कहाँ पे फाइबर को मसला है, तो ताकि हम उस जगह पे जाएं और जाके उसका सोल्यूशन निकालें, उसको ज्वाइंट करें, जो भी मसाइल्स आ रहे हैं। तो जब हमें मसला ही नहीं पता होगा तो हम कैसे, किधर जाएंगे और क्या करेंगे। तो इसके लिए हम OTDR का यूज़ करते हैं अपनी फाइबर को रीड करने के लिए। ये हमारे पास एक OTDR है और हमने मान के इधर चल रहे हैं कि 200 किलोमीटर की एक फाइबर है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए
यूज़ की हुई है उसमें मसाइल आगे हैं, और फाइबर में कौन कौन से मसाइल आते हैं वो ग्राफ में हम स्टडी करेंगे और उनका सिंबल किस तरह होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जहाँ पे भी आपका सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे कोडीएफ लगा होगा, उसकी आप पैच कॉर्ड जो कनेक्टर है, अडॉप्टर है, उसको उतारेंगे और अडॉप्टर को इसके साथ, इसके जो पोर्ट है OTDR की, इसके साथ लगाएंगे। आपने लगाया, वहाँ क्या था, मैकेनिकल सप्लाईज था, फिजिकली जो है वो आपस में, उनमें जो आपने कनेक्टर लगाया है उसमें गैप है, एयर गैप है उसके अंदर। क्लियर? आपने लगा दिया। आपने लगाने के बाद आपने अपने पैरामीटर्स जो भी हैं उसको सेट किया। मींस कि आप अगर 200 किलोमीटर की फाइबर को रीड कर रहे हैं तो उसका मोड आप मैनुअली रखेंगे या ऑटो रख लें, आप पे डिपेंड है। लेज़र हम 1550 रखेंगे नैनोमीटर का, बिकॉज हम लॉन्ग हॉल फाइबर को ट्रेस कर रहे हैं तो 1550 नैनोमीटर की रखेंगे। रेंज इधर हम 250 किलोमीटर की रखेंगे, क्योंकि हम 200 किलोमीटर की फाइबर को ट्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रेंज ज़्यादा रखनी पड़ेगी, डिस्टेंस हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये मैं चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके OTDR के अंदर। जब हम इसके सेटअप में जाके इसके पैरामीटर्स को सेट करते हैं, सेट करके फिर हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं, वो पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एवरेज टाइम के हमें आप जितना भी रख लें कि 30 सेकंड के अंदर ये पूरी फाइबर का ट्रेस हमारे पास लेके आए, इसको टाइम अलॉट कर देते हैं। और लेंथ जो हमारे पास होती है, लेंथ यूनिट जो होती है वो हमें मीटर्स में बताए। मींस कि ये जो हमें ग्राफ का जो रिजल्ट आपने देखा है, जो हम इवेंट शो होते हैं तो उसमें आपको डिस्टेंस जो बता रहा होता है वो मीटर्स में बता रहा होता है। तो आप किलोमीटर में कर लें, मीटर में कर लें, ये आप पे डिपेंड है। ये पैरामीटर्स आपने पैरामीटर सेट कर लिए, इस इंस्ट्रक्शन दे दी, आपने स्टार्ट दबा दिया। क्या हुआ, लाइट पल्स निकला। सबसे पहले कनेक्टर लगा हुआ है, वहाँ पे क्या है, एयर गैप है, कनेक्टर से थ्रू है। इधर फ्यूजन स्प्लाइसिंग नहीं हुआ, मैकेनिकल स्प्लाइस आप समझ लें। कनेक्टर आपस में फिजिकली कनेक्ट है, उनमें एयर गैप है। तो लाइट जो है वो फाइबर के अंदर ट्रैवल करेगी, आगे से उसको एयर का कुछ हिस्सा मिलेगा हवा का, उसमें से गुजरेगी, फिर आपकी फाइबर में आएगी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपकी फाइबर स्टार्ट हो गई। तो अगर आपके पास देखें, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलो, अगर आपके पास फाइबर बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, मींस के न्यूली आपने अपना रूट जो है वो लेआउट किया हुआ है, तो उसमें अगर कोई भी स्प्लाइस नहीं, मतलब कोई भी मसला नहीं है किसी भी किस्म का, तो फिर तो वो क्या होगा, वो लाइट सीधी जाएगी और एंड पे चली जाएगी, और आपको इस तरह का ये जो ग्राफ है इसमें ये सिंबल बनेगा और आगे नॉइस आ जाएगी। मींस कि आपकी जो टोटली फाइबर है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई किस्म का फॉल्ट उसमें नहीं आ रहा। लेकिन होता क्या है, वक्त गुजरने के साथ साथ फाइबर कटती भी है, जॉइंट भी होती है, उसमें काफ़ी मसाइल्स आते हैं, तो वो हम देखेंगे। अच्छा, लाइट इसमें गई OTDR के थ्रू। सबसे पहले इस जगह के ऊपर, मींस के 42 किलोमीटर के ऊपर, यहाँ पे सप्लाइस लॉस हुआ, फ्यूजन स्प्लाइस हुआ है, तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा, कुछ पैकेट्स। मींस कि यहाँ पे जहाँ पे फ्यूजन स्प्लाइस हुआ, फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या था हमने पीछे वीडियो में देखा, पिछली वीडियो में मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या होती है और हम कैसे लगाते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिंग और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। तो फ्यूजन स्प्लाइसिंग हमारे पास आया। आगे चले, आगे कुछ फासले के ऊपर हमें बैंड मिला एक, चाहे वो एक फाइबर मुकम्मल केबल बैंड है, या हम जब फाइबर को ज्वाइंट करते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिंग तो अरेंजिंग ट्रे के ऊपर अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे हम फाइबर को बैंड करते हैं। वो अगर बैंडेज ज़्यादा है तो वहाँ पे लॉस जो है पावर का वो ज़्यादा होगा, वो मिला। आगे गए, आगे हमारा मैकेनिकल स्प्लाइस हुआ है, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल स्प्लाइस में एयर गैप है दोनों फाइबर्स के दरमियान, इमीडिएटली हमने इसको कवर कर लिया, मैकेनिकल स्प्लाइस आ गया। आगे गए, हमारे पास हमें फाइबर के अंदर क्रैक मिला कि जो उसके कोर और क्लैडिंग में क्रैक था, ये हमारा क्रैक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई।
आगे गए तो हमें या तो कट मिला मुकम्मल, मीन्स के बात को गौर कीजिएगा, ये मैंने इसलिए ये चीज़ें सारी एक ही फाइबर में इंक्लूड की हुई हैं क्योंकि ये जो मसले मसाइल हैं ये या तो एक मसला आ सकता है या एक मसला रिपीट हो सकता है बार बार। फ्यूजन स्प्लाइसिंग ऑब्वियसली अगर 200 किलोमीटर की फाइबर है तो स्प्लाइस तो होगा, हर 4 किलोमीटर के बाद का ड्राम खत्म होगा, दूसरे पैच तीसरे पैच, हर पैच को हम आपस में कनेक्ट करेंगे फ्यूजन स्प्लाइसिंग तो होगा। बैंडेज हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग यहाँ पे डिपेंड करता है, एक है दो हैं, क्रैक फाइबर में ये भी आ सकते हैं। तो या तो ये मसाइल एक ही फाइबर में एट ए टाइम आ सकते हैं या इनमें से कोई भी आ सकता है। मसला प्रॉब्लम इधर ये है कि ये सिर्फ आपको समझाना है कि अगर ऐसे मसाइल्स आ जाएं तो इनका ग्राफ हमें कैसे नज़र आएगा और हमें इनका सोल्यूशन कैसे निकालना है। अच्छा, उसके बाद या समटाइम ये होता है कि हमारा जो एंड है फाइबर का वो बिल्कुल हमने क्लीव किया होता है, 90 डिग्री का कट लगाया होता है इधर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखेंगे। अच्छा, आगे चले, इसको स्किप करें फिलहाल, आगे चले, हमारा फाइबर ब्रेक है, उसका जो सरफेस है वो रफली है, तो वहाँ पे लाइट स्कैटर हो जाएगी मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर। एंड पे हमारा फाइबर एंड हो जाता है जहाँ ODF के ऊपर, अदर एंड के ऊपर हमारा ODF लगा हुआ है, तो हमारी फाइबर एंड हो गई। अभी हुआ क्या देखें, सबसे पहले हमने जब लाइट को OTDR की हेल्प से इसमें ट्रांसमिट किया ट्रेस लेने के लिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें हम पावर को मेजर करते हैं, या आपने OTDR की डिस्प्ले में भी देखा होगा, और वर्टिकली ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमने गेन पावर का, क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर को रीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पावर को गेन देंगे, हाई पावर के साथ हम लाइट को मिट करेंगे। अगर लो के साथ करेंगे तो वो तो कुछ ही अरसे, मतलब डिस्टेंस के ऊपर जाके वो वीक हो जाएगी, पावर लॉस हो जाएगा, तो वो एंड तक जा ही नहीं पाएगी। तो हाई पावर के साथ हम इसको, हाई पल्सेस के साथ हम इसको जनरेट करके पल्स को हम फाइबर के अंदर एमिट करवाते हैं। तो इधर हमारा इनिशियल पल्स बनेगा, जो हमारा कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर जो हमने पैच किया था फाइबर के साथ, इसको हम डेड जोन भी कहते हैं। डेड जोन में क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लाइट है वो हाई पल्स के साथ निकलती है तो बहुत सा, मतलब अराउंड 600-700 तक का मीटर्स का ये एरिया कवर कर जाती है, क्योंकि हाई पल्स है। हम ऑटो पे नहीं इसको रीड कर रहे, अगर ऑटो पे रीड करेंगे तो ये हमें फिर स्लो पल्स जनरेट करके, अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस एरिया में फॉल्ट है 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर या इससे पीछे, तो वो उसके जो लॉसेस हैं वो हमें नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि जब हम लॉन्ग फाइबर को, 200 किलोमीटर की फाइबर को रीड कर रहे हैं और हाई पल्स दे रहे हैं इसको, तो ये चीज़ें इग्नोर कर देगा वो, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी। क्लियर। तो डेड जोन के लिए अगर हम मैनुअली हम इसको रीड कर रहे हैं, पल्स को हाई रखा हुआ है, तो हम डेड जोन एरिया को देखने के लिए कि आया कि इसके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की रेंज में कोई मसला है फाइबर का, तो वो भी हमें रिजल्ट दे, वो भी जो इवेंट है वो भी हमें बताए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डेड जोन के लिए हम केबल का एक पीस होता है हमारे पास फाइबर का, वो हम इससे पहले हम यूज़ कर लेते हैं। हम डायरेक्ट ODF पे हम उसको पैच नहीं करते, पहले हम वो फाइबर का पैच इस्तेमाल करेंगे, उस पैच को फिर ODF से क्लियर करेंगे, ताकि जो डेड जोन का एरिया है, मींस के जो फाइबर का हाई पल्सेस हैं 500 मीटर या 600 मीटर का एरिया, वो डेड जोन का हमारी फाइबर का जो पैच है वो कवर कर ले। उसके बाद हमारे जो रियल टाइम में, मींस के एक्चुअल जो हमारी फाइबर है वो स्टार्ट हो। अगर हम लो, मतलब ऑटो पे बढ़ते हैं, इसको ऑटो पे रीड करते हैं, या हम पल्स लो रखते हैं, हमारा डिस्टेंस शॉर्ट है, तो फिर हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आगे गए, हमारे पास आगे स्प्लाइसिंग लॉस आया, ठीक है। स्प्लाइसिंग लॉस का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है, ग्राफ आया,
ये ग्राफ थोड़ा सा डाउन हो गया, मीन्स यहाँ पे पावर का लॉस हुआ है। क्लियर? अच्छा, ये जो है हमारे, ये रेड कलर में जो मैंने सर्कल लगाए हैं, ये हमारे इवेंट हैं। आगे चल के हम जब डिस्प्ले देखेंगे उसमें हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि इवेंट क्या होते हैं। तो इवेंट या तो रिफ्लेक्टेड इवेंट होते हैं या नॉन रिफ्लेक्टेड इवेंट होते हैं। ये हमारा जो है स्प्लाइसिंग, ये नॉन रिफ्लेक्टेड इवेंट है, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, अलबत्ता इसमें लाइट जो है वो कंज्यूम हुई है, इसकी जो पावर है वो लो हुई है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है बैंडिंग। यहाँ पे हमारी जो फाइबर थी वो बैंड है किसी जगह पे 70 किलोमीटर के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमारी जो पावर है वो लॉस हो जाएगी। तो उसका जो सिंबल होगा वो इस तरह का बनेगा, पहले ग्राफ आएगा, फिर डाउन आएगा, फिर इस तरह आगे की तरफ चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा आगे गया, आगे हमारा मैकेनिकल सप्लाइस है। क्लियर? मैकेनिकल स्प्लाइस है। तो मैकेनिकल स्प्लाइस में क्या होगा, क्योंकि लाइट जब एक फाइबर से जा रही है, आगे हमने दूसरी फाइबर हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई है, इनमें एयर गैप है दोनों के दरमियान, क्योंकि हमने फ्यूजन स्प्लाइस नहीं किया, हमने मैकेनिकल स्प्लाइस किया है। तो कुछ वक्त के लिए इसको हवा में ट्रैवल करना पड़ेगा। जब हवा में ट्रैवल करेगी तो ये ऑब्वियसली मुंतशिर हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का इवेंट बनेगा, ये वाला लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होगी, इसकी पीक बनेगी। क्लियर? साथ में इसकी पावर भी, ये देखें, पावर भी लो हो रही है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है उसका कोई ना कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में से गुजरती है तो ऑब्वियसली उसकी जो इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है तो कम होगी। पावर हमने 3+3 का गेन दिया था, इसको तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, डाउन हो रहा है। तो ये क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होगी। आगे आए तो आगे हमारा इसको क्रैक मिला। क्रैक में क्या था, क्योंकि फाइबर क्रैक थी, इसमें लाइट जो थी वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट बनेगा। रिफ्लेक्ट लाइट कब होती है, या तो उसमें मैकेनिकल स्प्लाइस होता है, या फाइबर क्रैक होती है किसी जगह से, या उसमें कनेक्टर लगा होता है। देखें, इधर भी कनेक्टर लगा हुआ था, इधर भी लाइट की एक पीक बनी। आगे गए, आगे हमारा फर्ज किया कि इधर हमारा था क्या, क्लीविंग एंड था, हमारा क्लीव किया हुआ था, हमने क्लीव एंड किया और पीछे से हमने फाइबर को रीड किया, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। आगे हमें नॉइस मिलेगी, मींस कि इधर फाइबर एंड है, जो टोटल की टोटल लाइट थी वो इस कोर के अंदर से रिफ्लेक्ट हो गए वापस चली गई, हमें इसने ये पीक शो कर दी। हम मैक्सिमम हम जब OTDR के साथ फाइबर को रीड करते हैं तो ये मसाइल आते हैं, हम कहते हैं कि ODF शो हो गया। ODF शो होने से मुराद है कि क्योंकि नेक्स्ट एंड पे ये जो एंड होता है, यहाँ पे जो हमारा फाइबर होता है वो टोटली क्लीव होता है या तो कनेक्टर लगा होता है, तो वहाँ पे हमें ये इस तरह का ग्राफ शो करता है। आगे नॉइस आ जाती है, मीन्स के टोटली हवा में फाइबर है और इसके आगे एंड है। अच्छा, हमने क्योंकि सारे मिसाइल्स को रीड करना है, आगे चलते हैं। आगे गए, आगे हमें फाइबर मिला, वो क्या था, ब्रोकन था, टूटा हुआ था फाइबर, हवा में था। तो हुआ क्या कि यकदम मतलब जब इधर आई तो आगे जो लाइट थी वो मुंतशिर हो गई, उसका बहुत कम हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक होके OTDR को मिला, क्योंकि ये चीज़ें हमें OTDR बता रहा है, ग्राफ बता रहा है OTDR, तो बहुत कम मिला, मीन्स कि वहाँ पे पावर हमारी डाउन हो गई और आगे नॉइस आ गया, मीन्स कि इसकी हमारी फाइबर यहाँ पे कटी हुई है और इतने किलोमीटर के ऊपर कटी हुई है, तो इस तरह का सिंबल बनेगा। क्लियर? तो अगर हम एंड की बात करें, अगर कोई लॉस नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड टू एंड हम रीड करें तो यहाँ पे क्या होना था, एंड पे हमें इस तरह का ग्राफ मिलना था, क्योंकि कनेक्टर लगा हुआ, आगे नॉइस आ जानी थी। तो ये थे हमारे लॉसेस इवेंट थे हमारे, कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में फाइबर के जो मसाइल्स आते हैं तो उनका ग्राफ कैसे बनता है और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे
क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली हमें ये तो नहीं पता ना कि इतनी लॉन्ग फाइबर के अंदर के यहाँ पे क्या मसाइल हैं, इतनी बारीकी में हम तो नहीं जाते क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है। तो हमें ग्राफ से अंदाज़ा लगाना होता है कि यहाँ पे क्या मसला है। तो ये ग्राफ को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। अभी हम बात करते हैं ट्रेस ऑन OTDR स्क्रीन। जो हम ट्रेस लेते हैं OTDR के ऊपर, जब भी हम OTDR लेते हैं तो उसके जो हमें रिजल्ट देता है वो इस तरह का कुछ ग्राफ हमें नज़र आता है। इसको हम स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये हमें क्या क्या बता रहा होता है। तो सेम वैसे जैसे हमने पीछे स्टडी किया कि एक हमारे पास OTDR है और 200 किलोमीटर की फाइबर है हमारे पास, इसको हमने रीड करना है। क्लियर। तो हमने क्या किया कि फाइबर जब हमारा ब्रेक हो गई या कुछ में फाइबर में मसला आ गया, सिस्टम हमारा नहीं चल रहा, तो हमें ऑब्वियसली उसका जानना है कि मसला कहाँ पे आ रहा है और किस किस्म का मसला आ रहा है। तो उसके लिए हम OTDR यूज़ करेंगे। तो OTDR यूज़ करने से पहले हम उसको पैरामीटर को सेट करेंगे। मीन्स के उसके अंदर उसको जो भी हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हदायत देते हैं। उन हदायत में क्या होता है कि हम मोड्स को सिलेक्ट करते हैं कि आप किस मोड पे फाइबर को रीड करना चाहते हैं, मैनुअली या ऑटो, वो हम सिलेक्ट करते हैं। इधर मैंने मैनुअल रखा हुआ है। लेज़र हम सिलेक्ट करते हैं कि लेज़र जो हम की बीम है वो कौन सी रखनी है, 15-50 रखनी है, 13-10 रखनी है। ऑब्वियसली हम लॉन्ग हॉल फाइबर को रीड करने वाले हैं तो 15-50 रखेंगे नैनोमीटर। शॉर्ट हॉल होती तो 13-10 रखते। रेंज हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये फाइबर हमारा हमें पता है कि 200 किलोमीटर का है, तो हम 250 किलोमीटर रेंज सेलेक्ट करेंगे। एवरेज टाइम हम इसमें रखेंगे 60 सेकंड का, 30 सेकंड का, जितना भी आप रखना चाहते हैं कि इतने टाइम में हमें ये रिज़ल्ट दे वापस। टाइम इसको हम एलोकेट कर देते हैं। इसकी जो लेंथ है, लेंथ यूनिट है, वो हम सेलेक्ट करते हैं मीटर्स में। ये देखें, ये हमें जो रिज़ल्ट देता है ये हम मीटर्स में दे रहा है। तो आप किलोमीटर में जैसे आप चाहें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पैरामीटर सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको स्टार्ट दे दिया। स्टार्ट दे दिया तो क्या हुआ कि लाइट जब इधर से निकली, आगे हमारा कनेक्टर लगा हुआ है इसकी पोर्ट के ऊपर, तो उस लाइट ने फाइबर के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। क्लियर। तो बैक स्कैटर उसके हमें रिजल्ट आना शुरू हो गए। हुआ क्या, सबसे पहले वो गई इस रास्ते में, मीन्स के 42 किलोमीटर के ऊपर उसको फ्यूजन सप्लाईस मिला। तो अच्छा, चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या, इसको हम किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब हमारे पास आ जाता है ग्राफ, आता है हमारे पास, स्क्रीन आती है, स्क्रीन के ऊपर आपने देखेंगे राइट साइड के ऊपर OTDR मुख्तलिफ कंपनीज के हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन ग्राफ है वो मैक्सिमम मिलता जुलता है। उसमें जो हमें बता रहा होता है, रिजल्ट दे रहा होता है, तो हमें इधर ऑप्शन मिलते हैं OTDR की राइट साइड पे, ट्रेस इवेंट। आपने ट्रेस लेना है तो आप ट्रेस पे, ये देखें क्लिक किया हुआ है, आप ट्रेस पे क्लिक करेंगे। इवेंट पे करना है तो आप इवेंट पे क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ इवेंट दिखाएगा, वो ट्रेस नहीं दिखाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो बटन आता है वो आता है जूम और शिफ्ट का। आप जूम देखना चाहते हैं, जूम पे क्लिक करना है, शिफ्ट करना है तो शिफ्ट पे क्लिक कर दे। इधर मैंने जूम किया हुआ है। उसके बाद कर्सर ए और कर्सर बी, जिस तरह ये हमारा कर्सर ए है और ये सॉरी बी, और ये कर्सर ए है। इधर आप सिलेक्ट ए को कर लें, बी को कर लें, या दोनों को सिलेक्ट कर लें। मैंने इधर कर्सर ए को सिलेक्ट किया हुआ। उसके नीचे हमारे पास बटन आता है ट्रेस का, टेबल, समरी। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। मीन्स कि हमें, अगर हम ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेसेस दिखाएगा, हमें ये जो टेबल नीचे बना हुआ है इवेंट का, ये नहीं दिखाएगा। अगर हम ट्रेस पे क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेसेस भी दिखाएगा और हमें टेबल भी दिखाएगा। समरी पे क्लिक करेंगे तो ओनली ये समरी बता देगा कि भाई इधर से इधर फाइबर गई और इतने किलोमीटर तक रीड करके हमें टोटली, मीन्स कि आपको रास्ते में कुछ नहीं बताएगा अगर आपने समरी पे क्लिक किया। सेट इवेंट, आप इधर से इवेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग यहाँ पे होती है, आप एडवांस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हमारा डेट एंड टाइम चल रही होती है। यहाँ पे बैटरी का आइकॉन होता है। ये हमने डेमो लिया हुआ है 200 किलोमीटर का। अच्छा, तो इधर देखें लेफ्ट हैंड पे हमें छोटा सा ये
मिनी जो है ग्राफ हमें दिखा रहा होता है, ये इधर हमें ये बता रहा होता है कि आपने कौन सी मीटर की मीन्स के लेज़र जो है उसकी जो पल्स है वो आपने कौन सी रखी हुई है। इधर गलती से मेरे से ना एक 5 एक्स्ट्रा लिखा गया है, 1550 लिखना था, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये 1550 है। 1550 नैनोमीटर की हमने वेवलेंथ रखी, जैसे हमने इधर सेलेक्ट की थी, इसको इंस्ट्रक्शन दी थी, और वो जो हमने एवरेज टाइम रखा था, ये हमें टाइम बता रहा है। क्लियर। आगे बता रहा है कि सर्कल ए जो है, कर्सर ए सॉरी, वो किस पोजीशन पे है। आपका कर्सर की आपकी पोजीशन इधर बता रहा होता है। जिस पे भी कर्सर आएगा हमारा, वो कर्सर का डिस्टेंस मीटरों में और वहाँ पे लॉस कितना है वो बताएगा हमें इस एरिया में। क्लियर। और यहाँ पे हमारा जो कर्सर बी है वो किस पोजीशन पे है और वो हमें बताएगा। नीचे वो ए बी मीन्स के जो ए से बी का जो कर्सर हैं दोनों, उनका जो दरमियानी फासला है, मीन्स के अगर इधर है, इधर से इधर का जो दरमियानी फासला है वो बताएगा, इधर से इधर नहीं बताएगा, दोनों के दरमियान जो फासला है वो बताएगा। और जो पर किलोमीटर डीबी लॉस होता है वो हमें बता रहा होता है। और इस साइड पे हमें टोटल लॉस जो लॉस है डीबी में वो शो कर रहा होता है। क्लियर। नीचे हमारे सेम वैसे जैसे हमने पीछे स्टडी किया कि ये जो ग्राफ होता है ये हमारी पावर का होता है कि आपने पावर कितनी इसको दी, कितनी इसने जनरेट की, कितनी कमांड आपने इसको दी और किस लेवल की इसने पावर को जनरेट किया। ये नीचे हमारे डिस्टेंस किलोमीटर में शो कर रहा होता है। क्लियर। नीचे हमारे जो भी ग्राफ्स आएंगे, मीन ग्राफ के जो भी इवेंट बनेंगे वो इवेंट हमें शो करेगा। क्लियर। इसमें सबसे पहले इवेंट होते हैं जिसमें इवेंट के नंबर्स होते हैं 3 4 5 6, जितने भी आपके इवेंट होंगे वो आ जाएंगे। डिस्टेंस आ जाएगा आपका मीटरों में, क्योंकि हमने इधर पैरामीटर जो इसको दिया था वो हमने मीटर में सिलेक्ट किया हुआ था, तो मीटर में आ जाएगा। डीबी लॉस जो हमें शो कर रहा होता है कि किस पॉइंट पे कितना डीबी लॉस है वो हमें ये बताएगा। आगे रिफ्लेक्ट डीबी कि किस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इधर है, इधर हम ये कितना हमें रिफ्लेक्ट जो डीबी है वो शो करेगा, कितनी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है। स्लोप डीबी पर किलोमीटर। नेक्स्ट हमें बताता है लेंथ मीटर में कि जिस पॉइंट पे ये है इसकी लेंथ कितनी है। इधर हमें टोटल लॉस मेजर करता है। अच्छा, ये था इसका ओवरव्यू, उसको समझने का तरीका। अभी हम बात करते हैं, हमने लाइट को OTDR से जनरेट करवाया। आगे हमारे पास स्प्लाइस लॉस आ गया। ये हमारे पास एक स्प्लाइस लॉस आ गया 40 किलोमीटर के ऊपर, 42 किलोमीटर के ऊपर सॉरी। तो यहाँ पे एक इवेंट बनेगा, नंबर 1 इवेंट होगा और डिस्टेंस मीटरों में ही बताएगा, क्योंकि कर्सर ए मैं इस पॉइंट पे लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्यूजन स्प्लाइस था। तो इसने बताया जी इतने मीटर पे हमारा फ्यूजन स्प्लाइस है और यहाँ पे इतना लॉस है 0.059 dB का। ठीक है, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, स्लोप नहीं बन रहा। जो लेंथ है इधर मीटरों में वो बताएगा 42,000 मीटर है, मीटरों में बताएगा। मैं इधर किलोमीटर का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। और हमें बताएगा कि इधर से इधर तक जो डिस्टेंस था टोटल वो कितना है, 12.6। क्योंकि हमें अगर रीड किया जाए स्टार्टिंग से हम लें तो फाइबर का जो अपने लॉस होता है पर किलोमीटर वो 0.3 होता है। तो हमने जब कैलकुलेट करें तो ये रीडिंग आ जाएगी, आप भी कैलकुलेट कर लें तो 12.6 आ जाएगी। अगर मैं कर्सर ए सेलेक्ट किया हुआ था, इधर कर्सर ए को मैं इसके बटन से, ये जो बटन लगे हुए हैं इससे आगे लेके आऊँगा इस जगह पे। ये इवेंट नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताएगा कि जो आपका डिस्टेंस कितना है। आप हमारा डिस्टेंस हो 83 किलोमीटर है। वहाँ पे लॉस बताएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, बैंड थी फाइबर, यहाँ पे हमारी फाइबर बैंड थी। क्लियर। सेकंड पे तो हमें बताएगा यहाँ पे आपका लॉस पावर का इतना हुआ है। ठीक है, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो है, मतलब एक इवेंट से दूसरे इवेंट का जो फासला है वो कितना है वो इधर बताएगा हमें। उसके बाद इधर थे हम कर्सर लेके आए तो हमें उसका टोटल लॉस बता देगा। फिर हम कर्सर आगे लेके गए यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर, यहाँ पे क्या था, हमारा जो डिस्टेंस था वो 125 किलोमीटर था। यहाँ पे क्या थी, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसने
रिफ्लेक्ट, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारा 3 नंबर है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, मैकेनिकल सप्लाईज था हमारा, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो इसने बता दिया जी -27 आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो 2 से 3 का जो दरमियानी फासला है केबल का वो 41 किलोमीटर है, और टोटल हमारा, टोटल जो बताता है ना ये टोटल लॉस, ये 0 से बताता है, 0 फाइबर से, मतलब जहाँ से फाइबर का स्टार्ट हुआ है, तो इतना है। आगे गए, आगे क्रैक मिला इसको, क्रैक में भी ऑब्वियसली हमारी रिफ्लेक्शन होगी लाइट की, तो उसने बताया जी 168 किलोमीटर के ऊपर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे कोई मसला है, रिफ्लेक्ट किस वजह से हो रही है, तो आपको पता होगा रिफ्लेक्ट किस वजह से होती है, या तो मैकेनिकल स्प्लाइस है, कनेक्टर लगा हुआ है, या वहाँ पे कोई क्रैक है, तो वो हमें बताएगा। और 3 से 4 के दरमियान का जो फासला है वो हमें मैयर करके देगा, और हमें टोटल लॉस इस पॉइंट पे बताया गया कि इधर से पीछे पीछे टोटल हमारा लॉस इतना आ रहा है। आगे इसको कर्सर से करेंगे तो फिर आएगा, इधर आपको समझाने के लिए ये ग्राफ बनाया गया था। आगे फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लीविंग एंड, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, क्लीविंग एंड आ जाएगा। तो क्लीविंग एंड पे क्या था कि हमने देखा पिछली स्लाइड में कि टोटल की टोटल लाइट अगर इस किस्म का इवेंट आ जाता है, केस आ जाता है, तो टोटल की टोटल लाइट हमारी रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये यहाँ पे ये इस तरह की पोजीशन बना देगा। क्लियर। तो अगर फाइबर ब्रेक होता है तो वो क्या होगा, हमने पीछे देखा, तो वो यकदम ऐसे डाउन आएगा, आगे नॉइस आ जाएगी। क्लियर। तो ये है इसका जो स्क्रीन के ऊपर इसको कैसे रीड करना है और कैसे इसको समझना है। अगर फाइबर हमारी बिल्कुल, ये कोई इवेंट ना होता इनमें, ये जो 6 इवेंट मैंने डाले हुए हैं ये कोई भी ना होते, बिल्कुल क्लियर हमारी फाइबर होती फ्यूजन स्प्लाइसिंग के थ्रू, तो हमें ये ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता, कोई ये पीक ना बनती और इधर आके 200 किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि हमारी 200 किलोमीटर की ये फाइबर हम मान के चल रहे थे, तो यहाँ पे ये, क्योंकि इस एंड पे हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, जो हमने फाइबर को पिगटेल के साथ जॉइंट किया हुआ है, तो कनेक्टर एंड पे आ गया, तो यहाँ पे टोटल की टोटल लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो हमें पता होगा कि इधर ODF है हमारा। तो हम इस तरह जान सकते हैं अपने इवेंट्स को एक स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने OTDR को देखा, OTDR के फंक्शन को देखा, इवेंट इसके कंपोनेंट्स को देखा, इसके ग्राफ को देखा, और हमने प्रैक्टिकली आपके सामने इसकी OTDR की स्क्रीन को लेआउट किया और इसको समझाया कि क्या क्या इसमें मसाइल आते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें ये बता रहा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, और LT बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी न्यू अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है मुझे, और कोर्स भी हमारा एंड होने वाला है, तो थैंक्स फॉर ऑल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।